नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज के बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार में पुलिस विभाग में निकली बम्पर भर्ती। जी हां, CSBC यानी कि केंद्र चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार ने अब बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए नई वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिहार पुलिस और बिहार स्पेशल फोर्स में कांस्टेबल के लिए टोटल 19,838 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 18 मार्च से शुरू हो जाएगी और आवेदन की प्रक्रिया 18 अप्रैल तक चलेगी। और इसमें आवेदन करने के लिए बहुत ही कम क्वालिफिकेशन रखी गई है। मात्र इंटर पास युवा भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 12वीं पास होना बहुत जरूरी है। वहीं बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए एज लिमिट कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 25 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए ऊपरी आयु सीमा में विशेष छूट दी जाएगी और OBC वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 27 साल, वहीं महिलाओं के लिए 28 वर्ष, वहीं SC ST उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। और इस फॉर्म में देखिए महिला अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। 19,838 पदों में से 6,017 पद केवल महिलाओं के लिए ही आरक्षित किए गए हैं। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में भी नौकरी को लेकर आया नया अपडेट। खुद मंत्री ने दी बड़ी जानकारी। 12,000 लगभग पदों पर होगी बहाली। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल बिहार के सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्ट समेत अन्य 11,925 पदों पर बहाली करने के लिए अपडेट आया है। इस भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू करने के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि BTSC को सूचना दे दी गई है। वहां से अनुशंसा प्राप्त होते ही नियमित नियुक्ति कर दी जाएगी और बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा फार्मासिस्ट, एक्सरे, ECG टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, OT सहायक, ड्रेसर के पदों पर भर्ती की जाएगी। ये जानकारी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विधान परिषद के बजट सत्र के दौरान CPI MLC प्रोफेसर संजय कुमार सिंह द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में दिया है। और देखिए, स्वास्थ्य विभाग की ओर से फार्मासिस्ट के 2473 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। वहीं ड्रेसर के 3326 पद भी इसमें शामिल किया गया है और इसके अलावा इसमें कई अन्य पदों पर नियुक्ति की जाने वाली है, जिसमें से टोटल 11,925 पदों पर बहाली का अपडेट किया गया है। और अब बहुत ही जल्द इस भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी होने वाला है। बिहार में चुनाव से पहले बहुत बड़ी खुशखबरी। 52,000 से अधिक अफसरों की होगी नियुक्ति। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 52,525 अफसरों की नियुक्ति होने वाली है। इनमें 12,437 से ज्यादा बिहार कर्मचारी आयोग यानी BSSC, तो वहीं 16,513 अफसरों की नियुक्ति BPSC के जरिए होगी। ये जानकारी बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने दी है। तो देखिए, 4 विभागों में अफसरों की नियुक्ति होने वाली है। पहली तो न्यायिक सेवा के लिए 176 अधिकारी नियुक्त होंगे। वहीं दूसरा, बिहार कर्मचारी आयोग यानी BSSC से 12,437 कर्मियों के लिए विज्ञापन जारी होगा और वहीं BPSC 16,513 अलग अलग श्रेणी के कर्मियों की नियुक्ति करेगा। और उसके बाद तकनीकी सेवा आयोग 29,735 पद का विज्ञापन जारी करने वाला है और इन सभी की नियुक्ति प्रक्रिया चुनाव के पहले ही पूरी हो जाएगी। लैंड फॉर जॉब केस में लालू फैमिली को मिली बड़ी राहत। राबड़ी देवी का आया बयान। जी हां, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के मामले में यानी लैंड फॉर जॉब केस मामले में लालू परिवार समेत अन्य आरोपितों को अब बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इस मामले में लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव समेत सभी आरोपियों को अब बेल दे दी है। और कोर्ट से राहत मिलने पर लालू परिवार की तरफ से राबड़ी देवी का रिएक्शन आया है। देखिए, उन्होंने कहा कि राहत तो मिलना ही था। हम लोगों ने कोई गुनाह थोड़े न किए हैं, जानबूझकर हमारे परिवार को परेशान किया जा रहा है। भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर हम लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी चुनाव आता है तो ये लोग यही काम करते हैं। कोर्ट के आदेश का हम लोग सम्मान करते हैं। जो भी कोर्ट का आदेश होगा हम लोग करेंगे। न्यायालय पर हम लोगों को पूरा भरोसा है। बिहार में मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर। बहुत ही जल्द आने वाला है 10वीं परीक्षा का बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट।
जी हां, बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड यानी बीएसईबी की ओर से मैट्रिक परीक्षा जो है वो 17 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक करवाया गया था और परीक्षा का जो समापन के बाद बीएसईबी की ओर से आंसर की जारी की गई थी, जिस पर 10 मार्च तक आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया गया था। और अब परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जो है वो जल्द ही जारी होने वाला है और इसका जो रिजल्ट है वो आंसर की को ध्यान में रखकर घोषित होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार बोर्ड की ओर से 10वीं का रिजल्ट 25 मार्च से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में घोषित किया जा सकता है और रिजल्ट केवल ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर घोषित किया जाएगा। हर बार की तरह किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से रिजल्ट की जानकारी नहीं दी जाएगी। होली में बेफिक्र होकर आइए बिहार, वंदे भारत समेत चलेंगी 30 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। जी हां, इंडियन रेलवे ने होली में बिहार आने जाने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत दे दी है। देखिए, अब बड़ा फैसला लिया गया है। भीड़ को देखते हुए होली पर 30 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। ये ट्रेनें बिहार के इलाकों से गुजरेंगी और इनमें से कुछ ट्रेनों का परिचालन शुरू भी हो चुका है और कुछ का होने वाला है। ट्रेनों की पूरी लिस्ट टाइम टेबल के साथ जारी की गई है। इस लिस्ट में उत्तर बिहार के लिए सबसे अधिक ट्रेनें दी गई है। बिहार में होली में हुड़दंग मचाने वालों की अब खैर नहीं। चप्पे चप्पे पर होगी पुलिस की निगरानी। अगर अश्लील गाना बजाया तो होगा सीधा जेल। जी हाँ, इस बार रंगों का त्योहार यानी होली जो है वो 14 मार्च दिन शुक्रवार को है और होली और जुम्मे की नमाज इस बार एक ही दिन है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है और होली में कोई हुड़दंग ना मचाए, इसको लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। वहीं बिहार के डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी और पुलिस अधिकारियों को ऑर्डर देते हुए कह दिया है कि हर चौक चौराहे पर शराबियों पर नजर रखें। शराब पीने वाले और बेचने वाले दोनों के खिलाफ सख्त एक्शन लें और उत्पात मचाने वालों लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। साथ ही बिहार में डीजे बजाने वालों को भी जेल भेजने की तैयारी है। देखिए, बिहार में डीजे, अश्लील भोजपुरी गाने और डबल मीनिंग गाने बजाने वालों को सीधा जेल भेजा जाएगा और उनके खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। बिहार में शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला। अब शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ी खबर। अब मनमानी पोस्टिंग पा सकेंगे शिक्षक। जी हां, बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक अब अपनी इच्छा के अनुसार ट्रांसफर पोस्टिंग पा सकेंगे। इस पर विचार के लिए विद्यालय स्तर पर रिक्ति एवं सरप्लस स्कूलों का ब्यौरा 12 मार्च तक ई शिक्षा कोष पर अपलोड करने के लिए कहा गया है। इसके बाद इसे अपलोड करके इसका अनुमोदन किया जाएगा और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आज से ही सॉफ्टवेयर चलना शुरू हो जाएगा। इस बार शुरू हो जाने पर फिर से इसमें संशोधन की कोई भी संभावना नहीं है। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों की संयुक्त हस्ताक्षर से सर्टिफिकेट भी लिए जाएंगे और इस बारे में एस सिद्धार्थ ने सभी जिला पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी कर दिया है। इसलिए बिहार के अलग अलग विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका है। अगर वो अपना तबादला करवाना चाहते हैं तो वह सतर्क रहकर बिना किसी गलती के अपना डाटा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करें ताकि आने वाले दिनों में उन्हें इसका लाभ मिल सके। बिहार में मिड डे मील मेन्यू में हुआ बदलाव। अब बच्चों को नहीं मिलेंगे अंडे। बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को अब हर शुक्रवार को मिड डे मील में मिलने वाले अंडे नहीं मिलेंगे। राज्य में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है और इस संबंध में मिड डे मील की निदेशक साहिला की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि मिड डे मील के शुक्रवार के मेन्यू से अब अंडे को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। इसकी जगह अब बच्चों को केला या फिर सेब जैसे मौसमी फल दिए जाएं। बिहार में जल्द ही सरकारी शिक्षकों के लिए फिर से निकलेगी बम्पर भर्ती। सरकार ने बीपीएससी को भेजा प्रस्ताव। जी हां, बिहार में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए 7,279 विशेष शिक्षकों की बहाली होने वाली है। इसके लिए अनुकंपा पर 6,421 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, यानी कि टोटल 13,700 पदों पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। सरकार की तरफ से इसको लेकर बीपीएससी को अधियाचना भेज भी दी गई है, जिसको लेकर बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है।
कि शिक्षा मंत्री ने सदन को बताया है कि बीपीएससी बहुत ही जल्द शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगा और उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों की परेशानियों को देखते हुए ग्रीष्मकालीन कक्षाएं स्थगित कर दी गई है और उनके लिए अतिरिक्त कक्षाएं भी नहीं होगी। स्कूलों में छोटे मोटे कार्यों को लेकर बाधा उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए हेडमास्टर को 50,000 तक का कार्य कराने का अधिकार दिया गया है। वो अपने स्कूल का रिपेयरिंग वगैरह जो भी है 50,000 रुपये तक करा सकते हैं। बिहार को जल्द ही मिलने वाला है एशिया का सबसे चौड़ा 6 लेन पुल। जल्द ही फर्राटा भरेंगी गाड़ियां। बिहार के लोगों को गंगा नदी पर बहुत ही जल्द एक नया पुल मिलने जा रहा है। राज्य के इस पहले 6 लेन वाले पुल पर गाड़ियों की आवाजाही अप्रैल 2025 से ही शुरू हो जाएगी और यह पटना जिला के मोकामा के ओटा और बेगूसराय के सिमरिया को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर बनाया जा रहा है। पुल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और 700 मीटर का यह एक हिस्सा अप्रैल में चालू हो जाएगा, जबकि दूसरा हिस्सा मई में शुरू करने की योजना है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि यह एशिया का सबसे चौड़ा पुल है। इस पुल की कुल लंबाई करीब 8.1 किलोमीटर होगी और इसमें एक तरफ 3.15 किलोमीटर लंबी 6 लेन की अप्रोच रोड होगी, जबकि दूसरी तरफ 3.27 किलोमीटर लंबी 4 लेन की अप्रोच रोड होगी और मुख्य पुल की जो लंबाई है वो 1.86 किलोमीटर है। इस पुल पर दोनों तरफ 3-3 लेन वाली 13-13 मीटर चौड़ी सड़क, दोनों तरफ 1.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ भी होगा और इस पुल की अप्रोच रोड पर एक रेलवे ओवरब्रिज और 2 रेलवे अंडर ब्रिज भी होंगे, जिससे कनेक्टिविटी और भी बेहतर होगी। तो इससे जिन शहरों को फायदा होगा उसमें देखिए पटना, आरा, बक्सर सहित उत्तर बिहार के दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधुबनी और दक्षिण बिहार के लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, नवादा, गया जैसे शहरों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और पटना से बेगूसराय जाने में लगने वाला समय भी 2 से 2.5 घंटे तक कम हो जाएगा। बीजेपी विधायक हरिभूषण सिंह बचौल पर भड़क गए तेजस्वी यादव। कहा कि बचौल या उसके बाप का राज है क्या? जी हां, बीजेपी विधायक हरिभूषण सिंह बचौल के बयान को लेकर अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दल के नेता बचौल के बयान को लेकर हमलावर हो गए हैं और इसी बीच तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने तो बचौल की बखिया उधेड़ दी है और यहां तक कह दिया कि बचौल या उसके बाप का राज है क्या। देखिए, तेजस्वी यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी विधायक हरिभूषण सिंह बचौल ने मुसलमानों के प्रति जो बयान दिया है वह होली में बाहर न निकलें। यहां कोई बचौल या उसके बाप का राज है क्या? ये बचौल होता कौन है? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? सरकार के मुख्यमंत्री अचेत व्यवस्था में हैं। महिलाएं जब अपने सम्मान की बात उठाती हैं तो दलित और अति पिछड़ा महिलाओं को डांट देते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को हिम्मत है बचौल को बुलाकर डांटने की। कहां गायब हो गए मुख्यमंत्री? उनको किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है। जेडीयू पर तो संघ और बीजेपी के संगत का असर हो गया है। मुख्यमंत्री को कोई लेना देना नहीं है, सब कोई जाए भाड़ में। मुख्यमंत्री कुर्सी की जुगाड़ में, मुख्यमंत्री को सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब रह गया है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा बिहार में आरजेडी की बहुत बुरी स्थिति होगी। जी हां, बिहार में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर का होली के दिन मुसलमानों से घरों से नहीं निकलने की अपील ने सियासी गहमागहमी बढ़ा दी है। पहले बीजेपी विधायक के होली वाले बयान पर आरजेडी तेजस्वी यादव ने हमला किया और जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद रवि किशन ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर पलटवार कर दिया है। देखिए, बीजेपी सांसद ने रवि किशन ने कहा है कि हम समझते हैं कि बिहार में चुनाव है, इतने सालों से होली होती है, तब कुछ नहीं हुआ, सब कुछ प्रेम से चल रहा है। जो भी गड़बड़ी बातें होती है जो वो विरोधी पक्ष के द्वारा होती है और बिहार में चुनाव है और उन्हें पता है कि बिहार में उनकी बहुत बुरी स्थिति होगी। वहां भाजपा नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बना रही है। कन्हैया कुमार की एंट्री से हुआ बवाल। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की दिल्ली बैठक टली। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने के लिए युवा चेहरों पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है और इसी को देखते हुए कृष्णा अल्लावारू को प्रदेश प्रभारी बनाया गया है और पार्टी में युवाओं को जोड़ने के लिए कन्हैया कुमार को बिहार भेजा गया। कन्हैया कुमार ने संगठन की मजबूती के लिए चंपारण से पटना तक नौकरी दो पलायन रोको यात्रा की रूपरेखा तैयार की, लेकिन बिहार में पार्टी
की यात्रा से पहले पार्टी के अंदर विवाद शुरू हो गया है। यही कारण है कि 12 मार्च को राहुल गांधी के साथ बिहार के नेताओं की बैठक स्थगित कर दी गई है। देखिए, दरअसल आपको जानकारी के लिए बता दें कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की तैयारी और रणनीति को लेकर 12 मार्च को दिल्ली में राहुल गांधी के साथ बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक होने वाली थी। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और बिहार के प्रभारी एवं सह प्रभारी के अलावे पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता और विधायकों के डेलीगेशन के साथ राहुल गांधी बैठक करने वाले थे। लेकिन अब यह बैठक आज नहीं होगी और बैठक को रद्द कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि 1 से 2 सप्ताह के बीच फिर से यह बैठक बुलाई जा सकती है। कांग्रेस पार्टी के बाद अब मुकेश सहनी ने भी बढ़ाई तेजस्वी यादव की टेंशन। बिहार में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वीआईपी पार्टी। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी पार्टी 2 दिवसीय प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हो गई है। तो पश्चिम चंपारण के वाल्मीकिनगर में हुई इस बैठक में आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया है। और बैठक के बाद पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बैठक में लिए गए निर्णयों के विषय में बताते हुए कहा है कि पार्टी अपनी पहचान बना चुकी है और पार्टी के साथ 8 से 10% वोट हैं। तो बिहार में वीआईपी पार्टी 150 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है और इस सीटों पर हम परिणाम प्रस्तावित करने की ताकत रखते हैं। इस साल होने वाले चुनाव में हमारी पार्टी 60 सीट पर चुनाव लड़ेगी और बाकी बचे जो सीट हैं हम सहयोगियों के लिए छोड़ देंगे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम टिकट मांगने वाले नहीं, बांटने वाले हैं। हम 43 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि समझौता हो और हमारे लिए गठबंधन जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम जहां पर हमारे सहयोगी लड़ेंगे वहां पर हम उन्हें जिताने में मदद करेंगे। यानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुकेश सहनी ने कह दिया है कि बिहार में 150 सीटों पर हम निर्णायक हार जीत तय करेंगे और गठबंधन की सरकार बनने के बाद उप मुख्यमंत्री वीआईपी पार्टी का होगा। एनडीए गठबंधन से अलग होते ही नीतीश कुमार पर बरसे पशुपति पारस। कहा, बिहार में 20 सालों से है निकम्मी सरकार। जी हां, राष्ट्र लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि आरएलजेपी चीफ पशुपति पारस ने अपने पुराने सहयोगी दल पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार पर करारा हमला बोलते हुए उन्होंने कह दिया कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है। एनडीए से मोहभंग होते ही पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने नीतीश सरकार पर करारा वार कर दिया है। देखिए, पशुपति पारस ने आरा में एक कार्यक्रम के दौरान यह कह दिया कि पिछले 20 वर्षों से बिहार में निकम्मी सरकार है और जिसने 20 वर्षों से एक भी कल खाने नहीं लगवाए हैं और बिहार में बेरोजगारों का भरमार है, भ्रष्टाचार है। आपके जिला का भी देख लीजिए, इतनी बड़ी लूट की घटना घटी है और इस बार साबित ये करता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में ही एक महिला के पैर में कील ठोक दिए गए। बिहार के कोई भी मंत्री या छोटा पदाधिकारी ने महिला के बारे में कुछ पता तक नहीं किया। इससे जाहिर होता है कि बिहार में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। विधानसभा के बाहर आरजेडी विधायकों ने किया जोरदार हंगामा। आरक्षण चोर, कुर्सी छोड़ के लगाए नारे। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की 8वें दिन की कार्यवाही शुरू हुई और बजट सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे और विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले आरजेडी के सदस्यों ने अपनी मांगों के समर्थन में सदन के बाहर जोरदार हंगामा किया और आरक्षण चोर, कुर्सी छोड़ के नारे लगाए। और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में जो भी खाली पड़े पद हैं उन्हें भी भरने की मांग विधायकों द्वारा की जा रही थी। बिहार के 396 संविदा कर्मियों की नौकरी पर मंडरा रहा है खतरा। 2020 का आदेश विभाग ने अब तक नहीं किया है लागू। जी हां, पंचायती राज विभाग के राज्य पंचायत संसाधन केंद्र यानी कि एसपीआरसी एवं जिला पंचायत संसाधन केंद्र डीपीआरसी में संविदा पर काम करने वाले 396 कर्मियों का अब भविष्य जो है वो अधर में है। इनकी नौकरी पर खतरा है। पिछले 4 साल से इन संविदा कर्मियों का पगार नहीं बढ़ा है और संविदा कर्मियों की अब सरकार से मांग है कि वेतन वृद्धि का लाभ देने के साथ ही अन्य मांगों को प्राविधान के अनुसार लागू किया जाए।